बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में हम मुख्तलिफ़ जो मोल्ड्स बेकिंग में यूज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के, मुख्तलिफ़ साइज़ के, उनको देखेंगे और जो हमने थ्योरी में भी पढ़ा अब उनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इन सब चीज़ों को, मोल्ड्स को दिखाने से पहले आपको मैं जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो है केक बेस। जब आप कोई भी केक तैयार कर लेते हैं, आपने अपने कस्टमर को देना होता है, अपने डिस्प्ले में रखना होता है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बेस चाहिए होती है जिसके ऊपर आप उस केक को रखते हैं। अब ये जो बेस मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये मुख्तलिफ़ साइज़ की जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैं ले आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मिनी केक्स का जो है वो रिवाज आ गया है और मुख्तलिफ़ बेकरीज़ में आपको मिनी केक्स मिलते हैं। उनके लिए जो है वो आप ये वाला जो केक बेस है वो यूज़ करते हैं। इंच टेप मैंने अपने पास रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि ये कितने इंचेस का है। ये 5 इंचेस का केक बेस है और 5 इंचेस के केक बेस का मतलब ये है कि आपका केक जो है वो 3.5 इंच होना चाहिए और मैक्सिमम फ्रोस्टिंग के बाद 4 इंच होना चाहिए, ताकि आधा इंच का उसको हर तरफ से जो है वो पकड़ने के लिए उसको और उसको रखने के लिए, कस्टमर को देने के लिए आपको स्पेस आपको मिले। अब ये अगला जो केक बेस है उसका साइज़ देख लीजिए, ये 7 इंचेस है। 7 इंचेस का मतलब ये है कि आपने जो केक तैयार करना है वो 6 इंचेस का होगा, तो वो 7 इंचेस के बेस पे आएगा। आपको समझाने का मेरा मकसद क्या है कि अगर 7 इंचेस का मोल्ड में स्पॉन्ज बना रहे हैं तो 7 इंचेस का बेस नहीं लेना, आपने 8 इंच का बेस लेना। अब ये जैसे 9 इंच का बेस है तो इस केक को मैं 8 इंच 7.5 इंच वाला जो केक होगा वो इसके ऊपर आएगा। अब इसके बाद जो है वो राउंड में मुख्तलिफ साइज़ हैं, इसी तरह स्क्वायर और रेक्टेंगल में मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये जो इस वक्त मेरे पास स्क्वायर में है इसका जो है ये 8.5 इंचेस का है, ये 8 इंचेस का है और इसमें जो है वो 7 इंचेस 6.5 इंचेस का केक जो है वो मैं तैयार करके आसानी से रख सकती हूँ। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ साइज़ हैं और ये जो बड़ा साइज़ है ये 10 इंच होगा जी, और इस 10 इंच के साइज़ पे हम 8 इंच 9 इंच का केक जो है वो रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है वो जितने भी केक बेसिस थे ये मैंने आपको दिखा दिए हैं कि आपने केक बना के इस तरह केक बेस के ऊपर रखना। अब आ जाते हैं जनाब मोल्ड्स के ऊपर। तो मोल्ड्स के ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पाई प्लेट या पाई टार्ट मोल्ड। जो आपकी बेसिकली पाई प्लेट होती है वो साइज़ में बड़ी होती है, जैसे मीडियम पिज़्ज़ा ट्रे होती है। वो मेरे पास नहीं है, मैं उसका यूज़ नहीं करती। मैं इन्हीं जो है वो पाई प्लेट्स जो हैं वो इनको यूज़ करती हूँ। तो इसलिए जो है वो ये देखें, ये पाई प्लेट्स होते हैं और ये कितने इंच की है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका जो है वो 5 इंच का तैयार होगा टार्ट जी। ये 5 इंच की प्लेट्स हैं। ये इसमें आप लेमन टार्ट, फ्रूट टार्ट, एप्पल पाई जो भी बनाना चाहें आप इसमें बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मोल्टन लावा। मोल्टन लावा आप में से बहुत से लोगों ने खाया होगा। एक टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप जो है वो क्रिएट हो गई थी मोल्टन लावा की। तो जो मोल्टन लावा बेसिकली केक है वो कुछ डिज़ाइन में भी आते हैं, लेकिन वो ऐसे मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये भी वैसा ही डिज़ाइन होता है लेकिन अंदर से थोड़ा जो कर्व होता है ना मोल्टन लावा में बाज़ जगहों पर, वो इसमें नहीं है। तो ये भी मुख्तलिफ़ साइज़ में आपको मिल जाएंगे। और ये जो मोल्टन लावा के केक के जो मोल्ड्स हैं ये 2 और इनकी गैप और उसमें जो है वो ज़ाहिर थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ के मोल्टन लावा बनेंगे और इसमें जो स्टैंडर्ड साइज़ हमें रेस्टोरेंट्स में मिलता है वो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लोफ पैन, ब्रेड मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं वो इस वक्त जो भी मेरे पास थे वो मैंने रख दिए हैं। ये नॉन स्टिक हैं, ये स्टील के हैं। ये इनका कलर थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप बार बार, चूँकि हमारा काम है बेकिंग, तो जब हम इनको यूज़ करते हैं तो कुछ हद तक इनका जो कलर है ना वो इस तरीके का हो जाता है बार बार बेक होने की वजह से। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं जिसमें हम टी केक वगैरह बनाएंगे। तो अब जैसे एक मिसाल के तौर पे ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने इंचेस का है। ये 6 इंचेस का है क्योंकि रेक्टेंगल है,
तो ये 3/6 इंचज़ का है रेक्टेंगल में मोल्ड। जैसे हम इसमें टी केक बनाते हैं, हम इसमें मार्बल टी केक बनाएंगे, बनाना ब्रेड बनाएंगे, तो वो सब इसका ये साइज़ होगा 3/6 का। अब इसी तरह एक इस बड़े का भी हम साइज़ ले लेते हैं। जैसे ये 7 इंचज़ और 3.5 और 7 इंचज़, मतलब 3.5 और जो है वो इसकी विड्थ है और जो इसका लेंथ है वो है 7 इंचज़ की। तो ये वाला जो लॉफ पेन है ये स्टील वाले लॉफ पेन्स हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ में आपको अवेलेबल है। अब आ जाते हैं स्टील वाले लॉफ पेन्स की। काम ये भी वैसा ही करेंगे, जो चीज़ आप इसमें बेक करना चाहेंगे वो भी जो है वो रेक्टेंगुलर में बेक होगी, लॉफ में बेक होगी। ये 6 इंचज़ है और ये यहाँ से 3.5 इंचज़ है। 3.5/6 का ये मोल्ड है। और इसी तरह अगर बड़े मोल्ड की हम बात कर लें तो ये 9 इंचज़ और 3 इंचज़ 9/3 का मोल्ड है। मतलब इनको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं 9/3, 3/4 इस तरह से। अब हम आ जाते हैं कप केक्स वाले मोल्ड्स के ऊपर। तो कप केक्स वाले मैंने आपको बताया था 6 वाली ट्रे होती है और 12 वाली ट्रे होती है। तो ये नॉन स्टिक ट्रे है, ये बिल्कुल प्लेन ट्रे है, ये देखिएगा। और ये 12 इसमें कप केक्स मफ़न बनते हैं और ये थोड़ी डिज़ाइन में है। लेकिन जब आप इसमें कप केक लाइनर रख देते हैं तो इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं आता, इसमें नॉर्मली बनेगा आपका कप केक। और ये भी डिज़ाइन है, लेकिन जब आप इसमें कप केक मोल्ड रख देते हैं, लाइनर रख देते हैं, तो ये इसी तरह से बनता है। अब आपने इनमें किस तरीके से मफ़िन या कप केक्स बेक करने होते हैं, ये एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें आपने किस तरीके से बेकिंग करनी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको कहते हैं कप केक लाइनर। ये आपको 100 का पैक मिल जाता है। मतलब ये जो लाइनर्स हैं ये 100 के हैं। रेट इसका जो है वो जैसा आप लेंगे छोटा बड़ा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली आप इस तरीके से इनको निकालते हैं। ये आपका कप केक लाइनर होता है। आप इसको ग्रीस भी करने की ज़रूरत नहीं होती नॉन स्टिक को। आप इसी तरह इनमें ये मैं रखती जाऊंगी, जो बैटर है वो इसमें डालूंगी और जब ये तैयार हो जाएंगे तो मैं इसको निकालूंगी तो ये इसी तरह इसके अंदर मफ़न और कप केक निकल के आ जाएगा। तो ये कप केक लाइनर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम ये कहें कि हम मैदा लगा देते हैं ऑयल तो पूरा कप केक निकल आएगा, तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। वो जो है कहीं ना कहीं मसला कर देता है। अगर मसले ना होते तो इस तरह की चीज़ें बटर पेपर सिलिकॉन बेकिंग मैट्स वगैरह ना निकलते। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेक्टेंगुलर मोल्ड्स की। उससे पहले एक मोल्ड सिर्फ डिज़ाइन वाला हार्ड बना हुआ था, तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन में भी आपके पास मोल्ड्स आते हैं। 1-2 दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन ये मेरे पास एक था तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी। अब आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर मोल्ड्स होते हैं जिनमें आप पेस्ट्री के स्पॉन्स बनाते हैं, आप स्विस रोल्स बनाते हैं। तो ये मेरे पास 2 हैं। इनका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या साइज़ है इसका। ये थोड़ा डीप में नहीं है, ये थोड़ा डीप में है। तो ये वाला जो है इसका साइज़ है 11/7 होगा। 11/7 का ये मोल्ड है रेक्टेंगुलर में। और ये वाला जो मोल्ड है इसकी ये डीप भी ज़्यादा है और इसमें जो है वो पेस्ट्री वगैरह के स्पॉन्स बनते हैं। ये है 11.5/7.5 11/5.7/5 का ये मोल्ड है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्क्वायर वाले मोल्ड्स के ऊपर। स्क्वायर में मेरे पास 2 मोल्ड्स अवेलेबल हैं। ये तो 7/7 का मोल्ड है जिसमें मैं अमूमन ब्राउनीज़ और स्क्वायर केक के लिए जो है वो बनाती हूँ। ये 7/7 का स्क्वायर में मोल्ड है। और ये वाला जो मोल्ड है ये ज़्यादा डीप में है और ये वाला कितना है, ये 6 इंचज़ का मोल्ड है। तो ये स्क्वायर में चारों तरफ से एक जितना होंगे और अगर इसी तरह इसको बड़ा करते जाएं तो वो उतने ही 11/11 12/12 के मोल्ड होंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ स्क्वायर मोल्ड्स के ऊपर। अब स्क्वायर मोल्ड्स में आप राउंड मोल्ड्स के ऊपर, स्क्वायर तो नहीं राउंड्स मोल्ड के ऊपर। तो राउंड मोल्ड्स जो हैं उनकी हाइट, उनके साइज़ में फ़र्क होंगे और सबसे ज़्यादा जो वैरायटी पाई जाती है वो राउंड मोल्ड्स में पाई जाती है। जैसे ये देख लीजिए,
ये एक मोल्ड है जो 5 इंचज़ का है। मैं थोड़ा आपको करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये 5.5 इंचज़ का मोल्ड है, 6 के करीब चला जाता है, लेकिन हाँ जी 6 इंचज़ का ये 6 इंचज़ का मोल्ड है राउंड में। अब आप देख लें इसकी कितनी ज़्यादा जो है वो डीप है, ये इस लिहाज से ये इसका इतना ही केक इसमें जो आप बनाएंगे वो बनेगा। अब ये देखें इसकी जो हाँ इसकी हाइट से आधा है, ये 4 इंचज़ का बेसिकली राउंड है और इसकी हाइट जो है वो 5 इंचज़ है। तो इसमें आप जो मिनी केक्स होते हैं जो हाइटेड होते हैं वो उसका स्पॉन्ज आप बना सकते हैं। ये चीज़ केक का मोल्ड है जिसमें चीज़ केक वगैरह आप बनाते हैं, जो निकल आता है इसमें फ्रोज़न चीज़ केक, बेक चीज़ केक आप बनाते हैं। इसी तरह ये ऐसा राउंड केक है और इसमें आप स्पॉन्ज वगैरह भी बेक कर सकते हैं जब आप बना देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये डर होता है कि कहीं निकल ना जाए इसमें से बैटर। और कुछ बड़े मोल्ड्स हैं, 2 वो मैंने रखे थे कि वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये जैसे बड़े मोल्ड्स हैं, ये जैसे ऑर्डर के केक आते हैं कस्टमाइज़ तो हम बनाते हैं। अब इसका जो साइज़ है स्पॉन्ज का जो साइज़ तैयार होगा, स्पॉन्ज का जो साइज़ तैयार होगा वो तो होगा जनाब 7 इंचज़, लेकिन इसको आप जितनी भी हाइट देना चाहेंगे इसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्पॉन्ज को हाइट दे सकते हैं। जैसे ये 5 इंच की इसकी हाइट है। अब ये देखें ये डीप भी है और ये बड़ा भी है। तो आप जो बड़े कस्टमाइज़ केक्स होते हैं वो आप बनाते हैं, क्रीम केक्स होते हैं वो बनाते हैं। ये 10 इंचज़ है इसकी इसका साइज़, और इसकी जो हाइट है वो 5 इंचज़ है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ साइज़ के स्टैंडर्ड के जो हैं वो आपको इस तरह के ये वाले मोल्ड्स भी मिल जाएंगे। अब मैंने आपको जितने भी मोल्ड्स थे जो यूज़ होते हैं मोस्टली बेकिंग में, ट्रेस थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं, और जितने में मैंने कोशिश की कि इंचज़ वगैरह में भी मैं बता सकूं कि आप लोग क्लियर हो जाएं। और जब जिस मोल्ड में मैं जो भी चीज़ बनाऊंगी उसके इंचज़ में उस वक्त भी आपको मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आज की क्लास से इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ग्रुप में या लाइव सेशन में उसका आपको जवाब दूँगी। और किसी भी तरह का सवाल करने से आप किसी भी तरह से हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि ये लर्निंग स्टेज होती है और यहीं इसी मकाम पे सीख के आपने आगे इंशाल्लाह अपना बिज़नेस करना है, जॉब्स करनी है, कहीं पे भी इंटरनेशनली आपका ट्रैवल है, आप सेट होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी सेट हो सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास से समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।